जिस स्कूल के गेट के बाहर खड़े होकर रोया करते थे, आज उसी गेट के अंदर नहीं जा पाते। काश वो सब कुछ फिर से सच हो पाता, वो हर एक पल जो हम साथ में बिताते थे। पहला दिन, नए दोस्त, नए टीचर्स, सब कुछ नया था। घबराहट तो थी एक कि क्या ये सफ़र कट जाएगा ऐसे ही। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और कोई मुझे और किसी को मैं समझता गया। एक वो दिन भी आया जब मैं सबसे हंस के बात करने लगा था और सबको जान चुका था। उस दिन अनजान नहीं थे वो सब, एक फैमिली सी बन गई थी हमारी। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई, मस्तियाँ हमारी और ज़्यादा बढ़ती रही। टीचर की क्लास में आते ही हमारा गुड मॉर्निंग वाला सॉन्ग शुरू हो जाता था और जब पूछे कोई भी सवाल टीचर, तो बस पूरी क्लास फिर एकदम चुप। एक वो दोस्त होता था जो सबको हंसाता था और दूसरा वो जो गेम्स का पीरियड होने पर भी बुक पढ़ा करता था। गेम्स, हाँ, पीटीआई सर के क्लास में आते ही एक शोर हो जाता था, सर गेम्स के लिए चलें। सबका यही तो सवाल होता था। ग्राउंड में पहुंचते ही सब जानवरों की तरह खेलने लग जाते थे। किसी की पैंट फट जाती तो कोई मिट्टी में कपड़े ख़राब कर लेता था, किसी के चोट लग जाती और कोई बहुत ज़्यादा पिटता था। लड़ाई तो होती ही थी कि गेम कौन सा खेलना है। कोई बोलता कुछ तो कोई कुछ और, लेकिन मज़ा बहुत आता था। नेक्स्ट पीरियड की बेल लगते ही सब भाग जाते थे वॉशरूम की तरफ, फिर आराम से क्लास में जाते थे। टीचर बोलता, कहाँ थे तुम? सबके अपने अपने बहाने होते थे। कुछ होते थे ऐसे जो कभी होमवर्क ही नहीं करते थे। फिर क्या, फिक्स था एक जने से कॉपी लेना, फिर उसे बीच में रखकर सब साथ में होमवर्क किया करते थे। फर्स्ट बेंच पर बैठने वाले हमेशा टॉपर ही होते थे। हम तो लास्ट बेंच पर बैठकर अपना एक अलग ग्रुप बना लिया करते थे। कोई सो रहा होता था तो कोई अपने सपने में खो जाता था। लंच होने तक का वेट नहीं करते थे। टिफ़िन तो फर्स्ट पीरियड के शुरू होते ही ख़त्म हो जाता था। आज होमवर्क मिलता तो हम तो घूमने जाने वाले होते थे। अगले दिन होमवर्क सबमिट करना था तो हम सब टीचर के बोलने से पहले ही बाहर खड़े हो जाते थे। डर बस इतना रहता था कि बाहर खड़े हमें प्रिंसिपल सर ना देख लें, क्योंकि उनकी मार से भी तो हमें डर लगता था। सुबह की असेंबली याद है? धूप तेज़ होती थी तो कई बच्चे तो चक्कर खाकर गिर जाते थे और कुछ लड़के प्लेज बोलते समय सिस्टर बोलना भूल जाते थे। वहाँ प्रेयर चलती थी और यहाँ सब अपने अपने गाने ही गाते थे। मोबाइल लाना अलाउ कहाँ था, फिर भी हम बैग में ले जाते थे। वहाँ टीचर पढ़ा रहा होता था और हम लास्ट बेंच पे मीम्स पढ़ा करते थे। कुछ रोमियो भी तो थे जो अपना इश्क किया करते थे। लंच होते ही पेटीज लेकर अपने पार्टनर को दे आते थे। क्लास में जब सब पढ़ते थे वो अलग अपनी नज़रों से नज़रें मिलाते थे। प्रपोज डे के दिन बैग चेक होता था तो उनके बैग से कभी फूल तो कभी रिंग मिल जाती थी। फंक्शन चाहे कोई भी हो, हूटिंग के लिए सब तैयार रहते थे। टीचर जब तक चिल्ला ना दे हम चुप कहाँ होते थे। रोज़ एक को टारगेट किया जाता था, फिर पूरे दिन सब उसी की खिंचाई करते थे। कुछ इतने कमज़ोर थे दिल से कि थोड़ी सी लगती नहीं कि वो रो पड़ते थे। आवाज़ आती थी कहीं से कि सर मैं गो टू फिल्म आए, वाटर बॉटल। फिर क्या, उसे पूरी क्लास की बॉटल साथ ले जानी पड़ती थी। अगर जा रहा होता था वॉशरूम एक जना तो उसके पीछे पीछे सब भाग जाते थे। 10th क्लास में पहुंच चुके थे हम, फिर भी बचपना नहीं गया था। कान तो तभी भी पकड़े थे हमने तो कभी मुर्गा बनना पड़ा था। हम सीनियर थे तो बच्चों को चुप कराना होता था। बचपना था ना, तो बच्चों के साथ और बच्चे बन जाते थे। 10th की एंडिंग थी तो सब कॉपी पेन लेकर हर टीचर के पास गए थे। कुछ जा रहे थे ना स्कूल छोड़कर, इसलिए अपने लिए कुछ कॉपी में लिखवा रहे थे। 11th भी जैसे तैसे पास कर ली हमने, सोचा 12th में और ज़्यादा मस्ती करेंगे। बीत गया ये वक्त, पता ही नहीं चला ये तो आखिरी साल था। फेयरवेल में सब तैयार थे,
लेकिन दूर जाना है सबसे, उसके लिए बहुत उदास थे। प्रिंसिपल की स्पीच हुई, फिर सब आंसू बहा रहे थे। ग्रुप फ़ोटो हुआ जो बहुत कम था, सबको अपने दोस्तों के साथ अलग अलग फ़ोटो चाहिए थी। आज कनेक्ट तो सब हैं आपस में, लेकिन शक्ल नहीं देख पाते एक दूसरे की, मिल नहीं पाते एक दूसरे से। स्कूल के गेट के बाहर खड़े तो होते हैं आज, लेकिन अंदर नहीं जा पाते। बस याद कर लेते हैं आज वो दिन और सोचते हैं बस कि वो दिन भी क्या दिन थे। वो दिन भी क्या दिन थे।